मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आप लगातार भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसको भी ट्रैक कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इधर कुछ सालों में हमने अपनी सेना की, वायुसेना की ताकत बढ़ाई है, इसका दुश्मनों पर कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय सेना और विशेष तौर पर भारतीय वायुसेना का एक स्वर्णिम इतिहास है। और ये अक्सर कहा जाता है कि अगर 1962 के जंग में भी हमने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत दी होती, तो शायद नतीजे कुछ और होते। वहीं दूसरी तरफ जब करगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया, तो तमाम जानकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि करगिल युद्ध 3 महीने पहले खत्म करने में कामयाबी हासिल हुई थी। ऐसी स्थिति में अगर मैं ये देखता हूं कि 4 दिन बाद जब 7वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी, उससे पहले आज एयरफोर्स डे पर राफेल विमान जब भारतीय वायुसेना का एक मस्तक ऊंचा करके उड़ रहा होगा आकाश में, तो निश्चित तौर पर चीन के जो सैन्य दल है जब वो बातचीत पर बैठेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि आज की बातचीत कितनी अहम होगी। और इस बातचीत में अपनी बातों को के साथ साथ भारत की बात को नहीं मानने का अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि 4 दिन बाद होने वाली बातचीत में कम से कम कुछ बेहतर नतीजे जरूर मिलने चाहिए, वरना राफेल हमारे पास है ही इसका जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। राफेल जिसकी अधिकतम स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक। राफेल की खास बात यह है, जिस बात का जिक्र मनीष झा भी कर रहे थे और हमारे एक्सपर्ट्स भी अभी आपको तफसील से बताएंगे, कि बहुत ऊंचाई वाले जो एयरबेस हैं उनमें उड़ान भरने की क्षमता है। और आज की तारीख में आप देखिए, चाहे लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जहां काफी ठंडा मौसम रहता है, वहां पर ये लड़ाकू विमान बहुत तेजी से काम कर सकता है। हमारे साथ क्योंकि एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वर्लिन पवार, आप कैसे देखेंगी अगर हम बात करें राफेल की एक्सपर्टीज को? समीर, अगर मैं राफेल के बारे में बात करती हूँ तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि 4.5 जनरेशन का पहला एयरक्राफ्ट है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट में आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए कि कितनी जल्दी राफेल है, ये दूसरी बार है राफेल के इंडक्शन के बाद कि राफेल अपना एयर शो कर रहा है। जब हम एयर शो की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पायलट को सिर्फ जहाज उड़ाना आना चाहिए, पायलट को पूरी तरह से उसमें निपुणता होनी चाहिए, क्योंकि जहाज पे बहुत अच्छा नियंत्रण कंट्रोल चाहिए होता है ऐसे एयर शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये दूसरी बार है, हमें देखेंगे, इससे पता चलता है कि हमारे ट्रेनिंग का लेवल कितना हाई है। एंड इट इज नॉट ओनली द मशीन बट वी आल्सो हैव रोबस्ट मैन पावर व्हिच इज बिहाइंड द मशीन। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जब हम राफेल की बात करते हैं, ट्रेनिंग के बारे में अभी मैंने जोर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इसमें चाहे हैमर, इसकी मीटियोर, स्कैल्प मिसाइल्स के बारे में बात करें, इसकी रेंजेस हमारे बाकी जो प्रेजेंट एयरक्राफ्ट है उनके लगभग उनके बराबर या उनसे ज्यादा है कुछ मामलों में। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटी है, जो कि एक एयरक्राफ्ट को सेफ रखते हुए एक लीथल वेपन बनाती है एनिमी के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट समीर एक चीज होती है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस इश्यूज, क्योंकि जिस टाइम पे एक जहाज जमीन पे बैठा होता है उसके मेंटेनेंस अगर चल रही हो तो वो जहाज किसी काम का नहीं होता, वो एक सिटिंग डक होता है, वो एक वेस्ट की तरह उस टाइम पे माना जाता है। हाउएवर राफेल का अगर मेंटेनेंस टाइमिंग आप देखें तो वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट जिसको हम टर्न अराउंड टाइम भी बोलते हैं एयरक्राफ्ट का। सो टर्न अराउंड टाइम कम होने का मतलब होता है कि जहाज ज्यादा देर हवा में रह के लड़ाई करने की क्षमता रखता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,